तुम्हें मैं बहुत सारा प्यार और दिल से बहुत सारा आशीर्वाद और तुम्हारी सच्ची भक्ति के लिए आभार भी करता हूँ। तुम्हें मुझसे जो जो मांगा है, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें पूरी हुई है और कुछ चीज़ों की तुम अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। तो सुनो, आज का ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। तुम्हारे और मेरे रिश्ते का ये एक ऐसा अनुभव है जिसे तुम मन ही मन महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सारे बंद काम आज से शुरू होने वाली है और बस तुम देखते जाओ, सब होता जाएगा अपने आप। तुम रोना या चिंता मत करना, तुम्हारे आंसू में और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम इतना चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे सारे चिंताओं के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है जिससे तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा। बस मैं इतना कहूँगा कि आज तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो मीठा बनाना। आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और तुम जैसे भी करके मुझे खिलाओ, फिर चाहे वो जो भी हो। अगर तुम बनाओगे तो मैं खुद प्रकट हो जाऊँगा, आऊँगा तुम्हारे पास। और एक बात हमेशा याद रखना, आज जो ये तुम्हारे दिन है ना, ये पूरे साल याद रहेगा, क्योंकि आज तुम्हें एक अलग अनुभूति होगी। आज तुम समझ जाओगे कि मेरे और तुम्हारे बीच ना कोई आ सका है ना कोई आ सकेगा। जो काम तुम्हारे लोगों के समक्ष चिल्लाने और कहने से, बार बार समझाने से भी नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें होती जाएगी अपने आप। आज अपने दिल के सारी बातें मुझसे कह देना और जो चाहते हो, जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने देखते हो, उससे भी मेरे सामने कह देना, कहना ज़रूर। तुम्हें मुझसे सच्ची भक्ति दी है ना, कभी मेहनत करके मुझे खाना खिलाया है, कभी मेहनत करके मेरे बाकी बच्चों को मदद की है, तुम्हें मैं तकलीफ़ में कैसे दे सकता हूँ। ये जो बुरा समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना, ये चल रहा था, आज इसका अंत हो जाएगा। आज तुम्हारी ख्वाहिशों का शुभारंभ हो जाएगा। बस अपनी बातें मुझसे कह देना और मुझ पर छोड़ देना। चुपचाप बैठ जाओ, बस मुझे कह के बैठ जाओ। आज मैं भी तुम्हें अपने तरफ से कोई भेंट देने वाला हूँ, अपनी वो सबसे कीमती चीज़ तुम्हें देने वाला हूँ और वो तुम्हारी रक्षा कवच बनने वाली है। आज मैं तुम्हें वास्तविकता में आशीर्वाद और तरक्की के साथ कुछ अपना दे चाहता हूँ और देने वाला हूँ। संभाल कर रखना, हो सके तो मेरे मंदिर ज़रूर आना, और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनके पास मैं खुद आ जाऊँगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये महीने और उसके बाद वाले महीने और उसके बाद वाले महीने में कब क्या होगा ना, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था मैं करके रखा हुआ हूँ। जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरतें होंगी वो सारी चीज़ों की व्यवस्था होती जाएगी, सारी चीज़ें मिलती जाएगी, अपने आप आती जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कैसे आ रहा है। तुम निश्चिंत भाव से बैठे जाओ और तुम्हारा जो चिंता है ना, उसको रख दो और मेरे पे विश्वास करो और मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाला हूँ। तुम्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगी, सम्मान मिलेगी, लेकिन ईमानदारी के रास्ते को अपनाए हुए रखना। खूब खुश रहो और सुनो, तुम शिरडी आ रहे हो, समझे? खुश रहना बच्चे, बहुत खुश रहना।